हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज हमने उन बच्चों के लिए बनाई है जो 10th क्लास से 11th साइंस ज्वाइन करना चाहते हैं। और बच्चों 11th साइंस में जाने से पहले, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैथ्स की 11th 12th के मैथ्स की बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, तो आप फिजिक्स को कंफर्टेबली समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो सीरीज में मैंने एक एक करके ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जिनको आप मैथ्स के स्टूडेंट्स बहुत बाद में सीखने वाले हैं क्लास 11th में, लेकिन उसकी जरूरत आपको शुरू में ही पड़ जाएगी फिजिक्स में, जैसे ही आप चैप्टर नंबर 2 या 3 स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितने बच्चे हमारे 10 से 11 साइंस में आए हैं उनको ये समझना होगा कि मैथ्स के जो 25 to 26 चैप्टर्स हैं 11th और 12th में मैथमेटिक्स के, उन सभी चैप्टर्स का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी आप 11th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट कर पाएंगे, आपको फिजिक्स समझ में आएगी। इसलिए हर चैप्टर का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको हर चैप्टर का बेसिक आइडिया देने वाला हूं और आपको उतना समझाऊंगा जितना आपको समझ में आ सकता है इस समय, और उतना ही समझाऊंगा जितनी आपको जरूरत है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट्स है, ये सब बातें आप हमारे मैथ्स के स्टूडेंट्स भी बहुत बाद में सीखने वाले हैं, लेकिन फिजिक्स में तो ये चैप्टर नंबर 2 और 3 में ही आ जाएगा। तो हमारे बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्होंने बेसिक मैथ्स नहीं किया होता है। तो ये वीडियो सीरीज में मैं आपको बेसिक मैथ्स के पॉइंट्स बताऊंगा और इनके आप नोट्स बना लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे 2 साल तक, पर्टिकुलरली बायोलॉजी वाले बच्चों को, बिकॉज जिन्होंने नीट करने की कोशिश की है, जिन्होंने बायोलॉजी ग्रुप रखा है, वो तो कभी भी इन मैथ्स के पॉइंट्स को देखने वाले नहीं हैं। तो उनसे तो मैं खास अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो सीरीज का पेन पेपर लेकर के सारे नोट्स बना लीजिए, ये 2 साल तक आपको काम आएंगे। मैथ्स के स्टूडेंट्स ऑफकोर्स जैसे जैसे मैथ्स पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स आपके सामने खुलेंगे, आपको डीप में नॉलेज आती जाएगी इन सब की, लेकिन अभी मैं आपको इन वीडियोस में सिर्फ उतनी बेसिक बातें सिखाऊंगा जितनों की आपको जरूरत है। तो इस वीडियो सीरीज में मैं सारे मैथ्स के बेसिक पॉइंट्स कवर करने वाला हूं ताकि आप फिजिक्स आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री का, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो बच्चों आज तक 10th क्लास तक आपने एंगल को सिर्फ डिग्री में मेजर किया है, तो एंगल की यूनिट आप डिग्री लेके चलते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी की एक यूनिट नहीं होती है। जैसे मनी है, उसकी यूनिट इंडिया में रुपीस है, अमेरिका में डॉलर्स है, जापान में येन है, इस तरह से। तो जब यूनिट बदलती है, जैसे मनी की यूनिट रुपीस से डॉलर हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे $1 विल बी 80 रुपीज आज की तारीख में, तो $1 कितने रुपीस है? 80 रुपीस है। इसी तरह से आपको पता चलना चाहिए कि जब आप डिग्री से रेडियन पे जा रहे हैं तो इनमें रिलेशन क्या है। ये रिलेशन आपके लिए जानना जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि π/3 रेडियन इतना एंगल हुआ, 60 डिग्री हुआ, तो आपको पता नहीं चलेगा मैं π/3 क्या बोल रहा हूं और ये क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपको इनके बीच में रिलेशन क्यों पता होना चाहिए। देखो आज तक आप केवल डिग्री के बारे में जानते हैं, 30 डिग्री कितना है, 45 डिग्री कितना है, 60 डिग्री कितना है। आपने प्रोडक्ट रेशन को प्लॉट किया है तो आपको आइडिया, जब मैं बोलता हूं 60 डिग्री तो आपके मन में ख्याल आता है 60 डिग्री मतलब ये वाला एंगल, 60 डिग्री इतना एंगल बन जाएगा, तो आपके मन में एक पिक्चर आ जाता है 60 डिग्री मतलब कितना, 90 डिग्री मतलब कितना। तो इस तरह से आप सोच के देखिए, मान लीजिए मैं सिर्फ मनी की यूनिट रुपीस को जानता हूं और मैं अमेरिका चला गया, मुझे पता नहीं कि वहां पे मनी को डॉलर्स में काउंट करते हैं, जस्ट इमेजिन कर लीजिए। और वहां पर मैंने एक आइसक्रीम खरीद ली और मैंने कहा उसको कि मुझे आपको कितने पैसे देने हैं, तो उसने मुझे कहा कि पे मी $10। अब मुझे तो पता नहीं $10 का मतलब क्या है, मैंने सुना ही नहीं उसके बारे में, मेरे पास तो रुपीस हैं, तो मैं उसको पेमेंट कैसे करूं। तो आप समझ रहे हैं कि जब तक मुझे पता नहीं होगा कि कितने डॉलर कितने रुपीस, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे किसी ने बता दिया कि $1 इज 80 रुपीज, अगर किसी ने मुझे बता दिया कि $1 इज 80 रुपीज, तो मैं समझ जाऊंगा $1 80 रुपीज तो $10 800 रुपीज, तो मैं अपनी जेब से 800 रुपए निकाल के उसको दे सकता हूं और ये डीलिंग चल सकती है। तो आपको समझ में ये आ रहा है कि जिस यूनिट को मैं जानता था यानी कि रुपीस को, और जो न्यू यूनिट मेरे सामने आई डॉलर, उसको मैं जानता नहीं था, जब तक मुझे उनका रिलेशन पता नहीं था,
मेरे लिए पेमेंट करना मुश्किल हो गया। इसी तरह से आज तक आप केवल डिग्रीज को जानते हैं, आप रेडियन को नहीं जानते हैं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि 1 रेडियन कितने डिग्री है या 1 डिग्री कितने रेडियन है, आपको एंगल समझना मुश्किल हो जाएगा रेडियंस में जब हम मेजर करेंगे। 11th 12th में एंगल को हमेशा हम रेडियन में मेजर करेंगे। आप आज तक सिर्फ डिग्री में मेजर करते आए हैं, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि कितने रेडियन कितने डिग्री होता है या कितने डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको याद रखना है ये करेक्ट रिलेशन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और पाई आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है या 22/7 होता है। ठीक है ना, पाई मतलब 22/7 या 3.14। आर फॉर रेडियन, और ये सर्कल डिग्री की तरह जिस तरह से है रेडियन के लिए हम ऊपर ये आर लगा देते हैं। तो ये एग्जैक्ट रिलेशन आपको डिग्री और रेडियन के बीच का याद रखना है। तो 180 डिग्री विल बी पाई रेडियन। यूजुअली जब हम एंगल रेडियन में लिखेंगे तो आर का सिंबल बनाएंगे नहीं। अगर एंगल में मैंने सिर्फ ये बोल दिया, मान लीजिए मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 30 और मैंने डिग्री का सिंबल नहीं लगाया, तो इसका मतलब होगा ये 30 रेडियन है, ऐसा आपको समझना है। तो जब रेडियन में एंगल मेजर करना होता है तो आपको आर लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एंगल डिग्री में बताना है तो ये डिग्री का सिंबल लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपने डिग्री का सिंबल नहीं लगाया तो हम मानेंगे थीटा 30 रेडियन है, ऐसा आपको सोचना है। तो बच्चे याद रखेंगे कि रेडियन में आर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिग्री में वो छोटा सर्कल ऊपर लगाने की जरूरत है, ये कंपलसरी बात है। तो मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाई अगर 180 है, अगर पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो आपको समझ में आ रहा है पाई बाय 2 दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा 90 डिग्री। पाई बाय 3 दोनों तरफ 3 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब है पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री का मतलब है पाई बाय 2। तो जब मैं पाई बाय 2 बोलूंगा तो आप सोचेंगे एंगल 90 है, जब मैं पाई बाय 3 बोलूंगा आप अपने दिमाग में सोचेंगे एंगल 60 डिग्री है। अगर मैंने कहा पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितना होगा? दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो मैंने कहा 45 डिग्री, तो आप सोचेंगे पाई बाय 4। अब ये कन्वर्जन जल्दी से कैसे करेंगे ये आपको बताता हूं। आप पाई को 180 मान लीजिए, पाई 180 है, तो मैंने आपसे कहा पाई बाय 6 कितना होगा, तो पाई को 180 रख दीजिए, 180/6 कितना होगा 30 डिग्री, ये बात होगी। मैंने कहा पाई बाय 12 कितना होगा, तो आप पाई को 180 रख दीजिए, 180/12 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। मैंने आपको बोला व्हाट विल बी 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 रेडियन कितने डिग्री होगा, पाई को 180 रख लीजिए, 180/3 60, 60 2 120, तो 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री, ऐसा आप सोचेंगे। मैंने कहा 3 पाई बाय 4 कितना होगा, 3 पाई बाय 4 कितना होगा, पाई को 180 रख दीजिए, 180/4 45 हुआ, 45 3 135 डिग्री, मतलब 3 पाई बाय 4 कितना बनेगा 135 डिग्री। मैंने आपसे कहा 3 पाई बाय 2 कितना होगा, 3 पाई बाय 2 कितना होगा, पाई को 180 रख लीजिए, 180/2 90, 90 3 270, तो 3 पाई बाय 2 का मतलब होगा 270 डिग्री, ये बात हो रही है। मैंने आपसे कहा 5 पाई बाय 6 कितना बनेगा, 5 पाई बाय 6 कितना बनेगा, पाई को 180 रख लो, 180/6 30 और 35 150, तो 5 पाई बाय 6 विल बी 150 डिग्री। इस तरह से कभी भी आपको एंगल रेडियन में दिया है तो आप डिग्री में कैसे जाएंगे, पाई को रख लेंगे 180 डिग्री और फिर आप आसानी से निकाल लेंगे। तो पाई हुआ 180, पाई बाय 2 हुआ 90, पाई बाय 3 हुआ 60 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री हो गया, पाई बाय 12 15 डिग्री हो गया। पाई को सब जगह 180 रख लीजिए और आपका आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिखाया कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, इसको बेटा आप कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं कि डिग्री दिया है तो रेडियन में कैसे जाएंगे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 45 डिग्री कितने रेडियन होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैंने कहा 45 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 45 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाय 180 से, डिग्री को मल्टीप्लाई करिए पाई बाय 180 से। ये रूल रहेगा आपके लिए डिग्री से रेडियन में जाने के लिए। जब डिग्री दिया हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये कितना हो जाएगा 45 वन जा 45 फोर जा कितना हो जाएगा पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री हो गया पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री कितना बनेगा, तो मैंने आपको बताया 60 इंटू क्या करिए पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 वन जा 63 जा कितना हो गया पाई बाय 3, मतलब 60 डिग्री को आप कितना सोचेंगे पाई बाय 3 सोचेंगे। मैंने कहा 120 डिग्री कितना होगा, 120 डिग्री मतलब आप 120 इंटू पाई बाय 180 करेंगे, 120 इंटू पाई बाय 180, 62 जा 63 जा मतलब ये कितना हो गया 2 पाई बाय 3, तो 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 3। देन अगर मैंने आपसे कहा कि 150 डिग्री कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 150 इंटू पाई बाय 180 करेंगे और फिर कट करेंगे, एक तो 0 0 कट हो जाएगा, 3 5 जा 3 6 जा 3 5 जा 3 6 जा 0 0 कट हो गया, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। इसका मतलब ये हुआ कि 150 डिग्री विल बी 5 पाई बाय 6 रेडियन, ऐसे मैं समझा रहा हूं आपको। 225 डिग्री कितना बनेगा 225 डिग्री, तो ये हो जाएगा 225 इंटू पाई बाय 180, इसको कट कर लेते हैं 45 से कट कर लेते हैं, 45 5 जा 225, 45 4 जा 180, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4, ये हो गया 5 पाई बाय 4। मैंने आपसे कहा 270 डिग्री कितना होगा, 270 डिग्री कितना होगा, तो क्या करेंगे 270 इंटू पाई बाय 180 करेंगे, 93 जा 92 जा तो ये हो गया 3 पाई बाय 2, यानी कि 270 डिग्री विल बी 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, और आपको मैंने बताया 180 डिग्री इज पाई रेडियन। ये एग्जैक्ट रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच में, 180 डिग्री विल बी पाई रेडियन। रिमेंबर 3.14 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 की पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है, इसलिए यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, अप्रॉक्सीमेशन लिखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा फर्स्ट डे पर कि डिग्री और रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर एंगल डिग्री में दिया है तो रेडियन कितना होगा, और अगर एंगल रेडियन में दिया है तो डिग्री कितना होगा। ये थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।